मेरी शादी 20 साल की उम्र में एक आर्मी ऑफिसर से हो गई। उनकी उम्र 25 साल थी और वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनकी पोस्टिंग उस समय लद्दाख में थी और हम दोनों की नई नई शादी होने की वजह से हम दोनों ने उस समय लद्दाख में बहुत मस्ती की। ये बात 2017 की है। सभी टूरिस्ट उस समय लद्दाख ही जाते और वहाँ की वादियों का आनंद लेते। हम दोनों भी लद्दाख में 3 साल रहे और फिर मेरे पति की पोस्टिंग मुंबई हो गई। फिर भी हम दोनों की जिंदगी बहुत मस्ती से गुजर रही थी। 6 साल बाद 2023 में मेरे पति ने फौज से इस्तीफा ले लिया और अपना सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया। उनका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। अब वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि कभी कभी तो रात को घर 12 बजे आते और कभी फोन पर ही कह देते कि वो अगले दिन आएंगे। हम दोनों का एक बच्चा भी हो गया था जो 2 साल का था। मैं अपने पति को अपनी जिंदगी का नायक समझती थी। उन पर एतबार करना, कभी शक ना करना मेरी आदत थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था जिससे उन पर शक की कोई गुंजाइश हो। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। वो मुझसे कटने लगे और हर बात पर मुझे डांटना, गाली गलौज करना जैसे उनकी कोई आदत हो गई थी। अब मेरी जिंदगी का नायक एक खलनायक का रूप ले चुका था। मुझे अब उनसे बात करते हुए भी डर लगने लगा था। लेकिन अब मैं उनसे कोई बात करती थी और घर पर चुपचाप अपना काम करती और अपने बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। कुछ समय पश्चात मुझे अपनी एक दोस्त से पता लगा कि मेरे पति पुरुष दूसरे किसी लड़की के साथ रात बिताते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे किसी डिटेक्टिव को हायर करने की सलाह दी जो मुझे उनके बारे में सारी जानकारी और फोटोग्राफ लाकर देगा। मैंने मन में सोचा और फैसला किया कि मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और अब मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को आखिर हायर कर ही लिया। 15 से 20 दिन बाद डिटेक्टिव एजेंसी ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स लाकर दिखाए और कुछ मेरे पति की कई औरतों से फोन पर बातें भी सुनवाई। मुझे यकीन नहीं हुआ और उस बातों ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। मैं पागल हो रही थी। अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं था। ऐसे में मैंने एक फैसला किया कि अब मैं अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। अपने फैसले पर अडिग होकर मैंने वो कठिन राह पकड़ ली और मजबूती से अपने आप को संभाले। अपने पति की हरकतों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी। इस काम के मुझे किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे करीब हो, जिस पर मैं यकीन कर सकूं। और इसके लिए मेरी माँ से अच्छा इंसान कोई और नहीं हो सकता था। आखिर मैंने अपनी माँ को घर पर बुलाया और उन्हें अपने पति की हरकतों के बारे में भी बताया। क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और मैं अपनी माँ को अपने पक्ष में लेकर किसी और को भी ये बातें नहीं बताना चाहती थी। एक बार रात को मेरे पति के फोन पर किसी का फोन आया और उन्होंने रात को ही किसी अर्जेंट काम का बहाना बनाकर बाहर जाने को कहा। मैंने भी उन्हें नहीं रोका और जैसे ही वो निकले मैं भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए निकल पड़ी। वो एक मकान के अंदर चले गए। घर काफी बड़ा था और उसमें अंदर जाने के लिए एक 10 मीटर का एक लंबा रास्ता बना हुआ था। दोनों और फूलवारी थी। मैंने भी गेट खोला और चुपचाप अंदर चली गई। घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। शायद वो दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गए थे। तो मैं भी दबे पांव अंदर घुस गई। अंदर गई तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। मुझे एक कमरे से मेरे पति और एक औरतों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वहीं पर खड़ी होकर बातें सुनने लगी। शायद वो कुछ गुट पी रहे थे। मैं एक खम्बे के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई और अपने को छुपाकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। वो लोग गुट पीते पीते गंदी गंदी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं समझ चुकी थी और अपनी आँखों से ये रासलीला देखना चाहती थी। 10 मिनट्स बाद ये क्या, वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए और दोनों करने में पूरा बिजी था। ये देखकर मुझे अपने पति से घिन आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे वश में नहीं, उस लड़की ने उनका वशीकरण कर लिया हो। मुझे अपने पति को उस लड़की के वशीकरण से बाहर निकालना था, जिसका प्रण मैं पहले ही कर चुकी थी। उनकी रासलीला शुरू हो
इससे पहले अचानक ही मैं एक खलनायिका के रूप में बाहर आई। मुझे देखते ही मेरे पति, जो उस लड़की के साथ करने में बिजी था, मुझे देखती ही फटक से ही खड़े हो गए। वो दोनों जोर से चीखी और जोर से मुझ पर चिल्लाई। इससे पहले वो कुछ कहती, मैंने उनसे कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं इन्हें लेने आई हूँ। मेरे पति का सर नीचे हो गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें अंदर कमरे में ले जाकर उनके शरीर पर उनके कपड़े डाले। उन्होंने कपड़े पहने और मेरे साथ चुपचाप चल दिए। आज वो खलनायक चुपचाप शांत बैठा था, जैसे उसके होठों पर ताले लग गए हो। हम दोनों घर पहुँचे। अपने कमरे में लेटे ही थे कि मेरे पति ने मेरे पाँव पकड़े और बोले, मुझे माफ कर दो, शायद तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं भटक गया था। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, और बोली कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के समय करती थी, और उन्हें गले से लगा लिया। मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे आज उस खलनायक के अंदर एक नायक आ गया हो। उस रात हम दोनों का नया अवतार हुआ और हम दोनों जुड़ गए। आज हम दोनों फिर से बहुत खुश हैं। मेरे पति अब मुझे और ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों के अब 2 बच्चे हैं। अपने पति को मैं कभी कभी छेड़ती भी हूँ, जैसे मैं भी अगर उसकी तरह हरकत करूँ तो तब वो बेचारा शर्मा जाते हैं और माफी मांगता है। सिर्फ मेरा नायक, जो बीच में एक खलनायक बन चुका था, आज हमारी जिंदगी का फिर से प्यारा सा नायक बन चुका है।